Hello everyone, welcome to my channel Custless Mathematics, and today I am going to discuss exercise 1.4 introduction part from class 11th NCERT Mathematics, and that is chapter number 1 sets. इस एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा वेन डायग्राम, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया तो आप सिलॉग के क्वेश्चन बहुत ईजिली कर पाओगे. सिलॉग अभी आप फर्स्ट टाइम ये टॉपिक सुन रहे होंगे, ये इंग्लिश का रीजनिंग का टॉपिक है और सिलॉग से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो सेट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपका क्योंकि इसमें ये रीजनिंग में भी बहुत काम आता है. स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम से. वेन डायग्राम क्या होता है, इसकी एक सिंपल सी डिफिनेशन होती है. इट इज़ अ डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल वाइल सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड कर्व, and mainly closed curve is in circular form or in elliptical form. Clear? इसमें जो हमारा वेन डायग्राम होता है उसके जो यूनिवर्सल सेट होते हैं वो हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और जो उसका सबसेट होता है वो हमेशा क्लोज्ड कर्व के फॉर्म में यूज़ होता है, और वो क्लोज्ड कर्व आपके जो होते हैं वो मेनली सर्कुलर होते हैं या फिर इलिप्टिकल भी हो जाते हैं. क्लियर? स्क्वायर में आपको नहीं मिलेगा, आपको मेनली सर्कुलर में मिलेगा. तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं. यूनिवर्सल सेट का मतलब जो सबसेट निकल रहे हैं सब उसी के सबसेट हो. क्लियर है? तो देखिए, एक हम आपका यूनिवर्सल सेट लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5. ओके, कुछ और नंबर ले लें 9 10, और एक हम सबसेट लेते हैं जो है सेट नंबर बी, सेट बी. और ये सेट बी का जो हम सबसेट ले रहे हैं वो है 2 3 5 9. एक और सबसेट ले लेते हैं सी, और वो सबसेट है हमारा 10. ओके, या एक और इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, एक और इंक्लूड कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा 1 and 10. अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन आपका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, रेक्टेंगुलर शेप में. तो आपका यूनिवर्सल सेट जो हमने लिया है वो किसको लिया है, यूनिवर्सल सेट हमने लिया है ए को. ये हमारे यूनिवर्सल सेट हैं, और ये क्या हैं दोनों, ये दोनों हैं हमारे सबसेट. रिप्रेजेंट करते हैं हम यूनिवर्सल सेट को, ये हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म. अब इसमें जितने भी हमारे यूनिवर्सल सेट में नंबर दिए हुए हैं हम उनको क्या करेंगे, नोट करेंगे. 1 2 3 4 5 9 10 5 9 10. ये आपका क्या है, सेट ए, दैट इज यूनिवर्सल सेट. अब आते हैं सेट बी पे. सेट बी हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं. सेट बी क्या है, हमारा सबसेट है 2 3 5 एंड 9. 2 3 5 एंड 9. अब आपने इसमें डिफिनीशन में पढ़ा था कि सबसेट हमेशा सर्कुलर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होगा, या फिर ये कह लीजिए कि क्लोज्ड कर्व में रिप्रेजेंट होगा. तो इसमें कौन कौन से 2 3 5 9 2 3 5 9 हो गया. ये कौन सा हो गया आपका सेट, ये हो गया सेट बी. इसको बाहर लिख देते हैं, समझ जाइएगा आप. ये हो गया सेट बी. अब आते हैं हम अपने सेट सी पे, क्योंकि ये दोनों तो हैं सबसेट. सेट सी में क्या है, 1 और 10. अब देखिए 1 और 10 तो हो गया बहुत ज़्यादा दूर, फिर भी बना देते हैं. आपको ये हमेशा सर्कुलर फॉर्म में ही मिलेगा या फिर इलिप्टिकल में मिलेगा. क्लोज कर्व बनाना है, देखिए हम क्लोज कर्व बना रहे हैं क्योंकि नंबर हमने ऐसा लिखा है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है. यहाँ पे 9 था, 9 लिख दिया. ठीक है, ये कौन सा सेट है हमारा, सेट सी. देखिए ये क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है, और ये रेक्टेंगुलर है. तो यूनिवर्सल सेट हमेशा किस में रिप्रेजेंट हो रहा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में. और उसके जितने भी सबसेट होंगे, ऐसा नहीं है कि 2 ही होंगे, यहाँ पे बहुत से सबसेट हो सकते हैं. जितने भी सबसेट होंगे वो किस में रिप्रेजेंट होंगे, हमेशा क्लोज कर्व में होंगे. क्लियर? अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. वेन डायग्राम में सिर्फ इतना ही है. अब वेन डायग्राम में हमारा जो है इसमें कुछ ऑपरेशंस होंगे, तो हम उसको डिस्कस करते हैं. देखिए
ये जो है ना बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बस आपको एक बार इसे समझ लेना है। अब वेन डायग्राम आप समझ चुके हैं तो ऑपरेशन के बारे में समझते हैं। आपको पता है हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से हैं? बेसिक ऑपरेशन, 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं। वो 4 बेसिक ऑपरेशन कौन से होते थे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। क्लियर? अलजेब्रा में हमने इस बेसिक ऑपरेशन को प्रॉपरली यूज़ किया था। सेम ऐसे ही अब ऑपरेशन यूज़ होंगे सेट पे। तो अब हमें किस पे ऑपरेशन यूज़ करना है? ऑपरेशंस ऑन सेट। अभी तक आप नंबर पे ऑपरेशन यूज़ करते थे, और जब भी आप प्लस या माइनस करते थे किसी नंबर को या मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे तो आपको एक नया नंबर मिलता था। इट मीन्स कुछ ना कुछ रिजल्ट क्या होता था? नया मिलता था। सेम वैसा ही काम यहाँ पे होगा। तो जो बेसिक ऑपरेशन सेट पे होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है यूनियन ऑन सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और थर्ड होता है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये 3 ऑपरेशन हैं जो सेट्स पे होते हैं। इसे लिखने का सिर्फ यही रीज़न था कि जैसे आप बेसिक ऑपरेशन मैथमेटिकल टर्म में लर्न किए हो कि हमारे 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सिमिलरली अगर सेट पे कोई पूछे कि सेट पे कितने ऑपरेशन होते हैं तो आप बोलोगे सेट पे 3 ऑपरेशन होते हैं, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्लियर है? तो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक पहले डिस्कस करेंगे, कौन सा? यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन का मतलब आपको पता है क्या होता है? यूनियन का क्या मतलब होता है? अगर हिंदी मीनिंग जाएंगे तो यूनियन का क्या मतलब होता है? एकता। ओके, वैसे तो बहुत सी मीनिंग्स निकल के आती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इन दोनों के पहले सिंबल देखते हैं। यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऐसे। अगर आप याद करना चाहते हो तो सीधे समझो यू से स्टार्ट हो रहा है यूनियन, यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये यू नहीं है, सिर्फ हम आपको याद करने के लिए बोल रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और इंटरसेक्शन क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है। क्लियर? ये क्या है दोनों आपके? सिंबल ऑफ यूनियन एंड सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? अब यूनियन क्या होता है हम वो देखते हैं। यूनियन, देखिए यूनियन जैसे आप बेसिक ऑपरेशन हमेशा 2 नंबर में, 2 वेरिएबल में यूज करते थे। एग्जाम्पल 1 है और इधर 2 है। क्लियर? अब आपको इसमें बेसिक ऑपरेशन यूज़ करना है तो आप प्लस भी अप्लाई कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको 2 नंबर चाहिए होगा ऑपरेशन यूज़ करने के लिए। सिमिलरली अगर यहाँ पे यूनियन का ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो तो आपको 2 सेट की रिक्वायरमेंट होगी, और वो 2 सेट आपके कुछ भी दिए हो सकते हैं। यूनियन जो होता है उसमें सारे एलिमेंट को कंसिडर कर लिया जाता है। अगर आप डिफिनीशन देखोगे, डिफिनीशन देखिए, हम यहाँ पे लिखवा नहीं रहे हैं, टाइम टेकिंग हो जाएगा। प्रॉपरली आपके बुक में डिफिनीशन दी हुई है, आपको समझना है कि यूनियन होता क्या है। यूनियन में आपके सामने 2 सेट दिए होंगे और दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे हम उनको एक सेट में, नए सेट में लिख लेंगे, और वही हमारा क्या हो जाएगा? दोनों का यूनियन हो जाएगा। इसको हम बताएंगे आपको एग्जाम्पल से। देखिए, अगर कोई चीज़ आप एग्जाम्पल लेके अपने माइंड में एक बार सेट कर लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होने वाली है। क्लियर? एग्जाम्पल, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट B इज इक्वल टू 2 3 5 6। क्लियर? यहाँ पे आपके 2 सेट हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों में एलिमेंट आपके सेम हो, किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकता है। और ये रहा आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर जब आप लिखते हो तो वो रोस्टर फॉर्म में आता है, आपने सेट के बारे में पढ़ा है। ये हो गए आपके 2 सेट। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन आपको यूज़ करना है वो कौन सा करना है? आपको निकालना है फाइंड A यूनियन B। क्लियर? A यूनियन B।
अब आप इसके लिए करोगे ए के जितने भी एलिमेंट हैं आपको वो लिखने हैं, क्योंकि यूनियन मतलब सारी चीज़ों को शामिल कर लेना। आप इसमें क्या करोगे, सारी चीज़ों को, सारे जितने भी एलिमेंट होंगे सबको लिखोगे। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, क्लियर। अब बी में जितने एलिमेंट होंगे आप सबको लिखोगे, लेकिन आपको ये पता है कि रोस्टर फॉर्म में जब हम सेट के अंदर एलिमेंट को लिखते हैं तो एलिमेंट अपने आप को रिपीट नहीं करता है, क्लियर। तो जो एलिमेंट ए में है और बी में भी है उसे हम 2 बार नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 बार लिखेंगे। कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो इसमें है और इसमें भी है, 2 देखिए इसमें है इसमें भी है, तो 2 को हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 भी आपने लिख लिया है। उसके बाद 4 है, ठीक है। 5 6 7 ये न्यू एलिमेंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे लिख दो 5 6 7, यही आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी, क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ए इज इक्वल टू ए कॉमा ई एंड सेट बी इज इक्वल टू ई आई ओ यू, क्लियर। इसमें भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी, ओके। ए यूनियन बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे आप सबको लिखोगे, ए कॉमा ई। अब जो एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ 1 बार लिखना है, तो ई को आप लिख चुके हो। अब इसके बाद कौन से बचे, सेट बी के आई ओ यू, यही आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन हमने पढ़ लिया, यूनियन ऑफ सेट्स। इज इट क्लियर, ओके। चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट स्टार्ट करने से, इंटरसेक्शन ऑफ सेट स्टार्ट करने से पहले एक बार यूनियन ऑफ सेट को हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम से भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, एक बार समझ लीजिए वेन डायग्राम से। आपसे एग्जाम में वेन डायग्राम से नहीं पूछेगा, आपसे जैसे मैंने बताया आपको एग्जाम्पल लेके वैसे ही पूछने वाला है। स्टिल हम देख लेते हैं। मैंने ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाया, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, क्लियर। आपको पता है यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। अब मान लीजिए इसके अंदर मैंने बनाया सेट बी एंड सेट सी, ठीक है। क्या बनाया, सेट बी एंड सेट सी। अब हमें यूनिवर्सल सेट से फिलहाल कोई मतलब नहीं है, यूनिवर्सल सेट बनाया, उसमें बी और सी 2 सेट बना दिए, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड, क्या पूछ रहा है, फाइंड बी यूनियन सी, ओके। फाइंड बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आपको पता है यूनियन का मतलब क्या होता है, सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट बी के सारे एलिमेंट। यहाँ पे बी यूनियन सी पूछ रहा है, इट मीन्स सेट बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए और सेट सी के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो सेट बी के एलिमेंट कौन से हैं, देखो इस सर्कल में जितने एलिमेंट लाई करेंगे वो सारे कौन से होंगे, सेट बी के एलिमेंट होंगे, और इस सर्कल में जितने एलिमेंट लाई करेंगे वो क्या होंगे, सेट सी के एलिमेंट होंगे, क्लियर। समझ में आ रही है बात। अब आप देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख रहे थे अभी एग्जाम्पल में, जो सेट ए में भी आ रहा था और बी में भी आ रहा था उसको हम 1 बार क्यों लिख रहे थे। ये देखो कॉमन पोर्शन हो गया, समझ में आ गया। कॉमन पोर्शन हो गया तो उसे तो हम 1 ही बार लिखेंगे सेट में। तो ये है आपका ए यूनियन बी का या बी यूनियन सी का, जो भी आप सेट लोगे उसका वेन डायग्राम, क्लियर। इसके बाद यहीं पे हम आपको वेन डायग्राम से पहले बता देते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के लिए क्या करना है हमें, फिर से हम बनाते हैं एक अपना यूनिवर्सल सेट। मान लेते हैं ये यूनिवर्सल सेट है क्या, X। आपको पता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसमें फिर से वही होगा कि जब आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो 2 डायग्राम की जरूरत होगी, 2 डायग्राम आई मीन 2 सेट की जरूरत होगी, सेट ए एंड सेट बी, क्लियर। अब इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब
ऐसा एलिमेंट जो सेट ए में भी प्रेजेंट हो और सेट बी में भी प्रेजेंट हो। इट मीन कॉमन पोर्शन देखना है हमें। क्लियर? क्या देखना है? कॉमन पोर्शन देखना है। तो देखिए सेट ए का ये पूरा एलिमेंट है, ये देखिए सेट ए को देखेंगे अगर आप तो ये पूरा एलिमेंट आएगा ना सेट ए में। ये देखो सेट ए में ये पूरा एलिमेंट आ रहा है, ध्यान से देखना अभी सब समझ में आएगा। ये क्या है? सेट ए का एलिमेंट है। अगर आप सेट बी का एलिमेंट देखते हो तो ये क्या है? पूरा ये सेट बी का एलिमेंट है। देखो मैंने डिफरेंट कलर का मार्कर यूज़ किया, आपको समझ में आएगा। ये सेट बी का एलिमेंट है। अब आप देखो कहाँ पे ब्लू और रेड दोनों आ रहा है, तो ये आपको मिड का पोर्शन दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे ब्लू और रेड दोनों आ रहा है। तो ये क्या है? इंटरसेक्शन आपका है, जो एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है, और यही हमारे क्या होंगे? ए इंटरसेक्शन बी। इट मीन्स कॉमन पोर्शन बिटवीन बोथ द सेट इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। और जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर में हमें मिलेगा या किसी वेरिएबल में मिलेगा, तो वहाँ पे हम नंबर की बात करेंगे और बहुत ईजिली हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? देखो आप डिफिनेशन पे मत जाना, डिफिनेशन यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, और फिर एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। एक नेचुरल नंबर ले लिया यहाँ पे। सेट बी में ले लिया मैंने 4, ले लेते हैं 3 4 5 6। क्लियर? दो सेट है, आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है? कॉमन पोर्शन होते हैं, कॉमन एलिमेंट होते हैं जो दोनों सेट में प्रेजेंट होते हैं। आप कॉमन देखो क्या प्रेजेंट है? 1 है इसमें नहीं है, 2 है इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है इसमें भी है, 4 है 5 है। क्लियर? तो ए इंटरसेक्शन बी कर्ली ब्रेसेस में आप क्या लिखोगे? 3 4 एंड 5, एंड दिस इज नोन एज इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। समझ में आ गया? ऐसे कॉमन एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो वही क्या कहलाएंगे? आपके इंटरसेक्शन सेट कहलाएंगे, सेट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसके बाद हमारा बचता है लास्ट टॉपिक, वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्लियर? अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस का आपको मीनिंग बहुत अच्छे से पता है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अंतर। डिफरेंस का मतलब अंतर। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में किस चीज़ का अंतर है। ठीक है, तो यही है आपका डिफरेंस ऑफ सेट। अब यहाँ पे सेट की बात हो रही है तो डिफरेंस तो किसी चीज़ में हो सकता है, लेकिन जब प्रॉपर्ली सेट की बात हो रही है तो हमें सेट के एलिमेंट में डिफरेंस देखना है। क्लियर? एग्जाम्पल, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इज इक्वल टू 2 3 4 5। क्लियर? अब इसमें आपको दो टर्म पूछ सकता है, दो टर्म वो क्या हो जाएगा? a माइनस बी पूछ सकता है और क्या पूछ सकता है? b माइनस ए। ओके, दोनों टर्म पूछ सकता है। अब इन दोनों टर्म को निकालने के लिए आपको देखना है a में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, b में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। आप जब a माइनस बी निकालोगे तो देखो a माइनस बी सेट की बात कर रहा है तो कर्ली ब्रेसेस में ही रखेंगे। एलिमेंट a, सेट a में आपका 1 प्रेजेंट है, सेट b में नहीं है, तो जो सेट a में प्रेजेंट है वो आप यहाँ पे लिखोगे क्योंकि a माइनस बी पूछ रहा है। ठीक है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो सब कैंसिल हो जाएगा। उसमें 5 है लेकिन हमें उसके एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? a माइनस बी। तो हम कंप्लीटली फोकस करेंगे किस पे? सेट a के एलिमेंट पे। तो सेट a में जो एलिमेंट बचा रह जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल तरीके से समझिए। a माइनस बी निकालने के लिए हमें क्या करना है?
जो पहले सेट लिखा है जिसमें से माइनस हो रहा है हम उसी के एलिमेंट पे फोकस करेंगे। ठीक, अब इसके एलिमेंट को देखेंगे कि इसमें कौन सा एलिमेंट है जो सेट ए में भी है और बी में भी है। अगर ए में और बी में दोनों में होगा तो उसे हम नहीं लिखेंगे, जो ए में होगा बी में नहीं होगा, जो बचा रह जाएगा, जैसे देखिए 1 यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट है, 2 3 4 सेट ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, तो आप उसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ किसे लिखेंगे, 1 को लिखेंगे। अब आते हैं हम निकालते हैं b माइनस ए। अब जब आप b माइनस ए निकालोगे तो आपका कंप्लीटली फोकस किस पे हो जाएगा, सेट b पे हो जाएगा, क्योंकि आप b में से a को माइनस कर रहे हो। क्लियर, b पे आते हैं। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इट मीन्स इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 3 इसमें भी है और इसमें भी है। 4 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, इसमें बच कौन सा गया, 5 बच गया, 5 आपने लिख लिया। अब इसमें क्या बच रहा है आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कंप्लीटली फोकस किस पे था, बी पे था, b माइनस ए। यही है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्लियर, डिफरेंस मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस का मतलब आप समझते हो माइनस करना। इसे हम रीड भी तो वही कर रहे हैं, a माइनस बी। हम ये नहीं बोल रहे a डिफरेंस b, हम क्या बोल रहे हैं, a माइनस बी। तो ये था आपका आज का टॉपिक। इसके अलावा एक चीज़ आपकी और है अभी, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अलग अलग तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन की और इंटरसेक्शन की। ठीक है, उसको हम इसमें अगर डिस्कस करने लगते वेन डायग्राम के साथ तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती ये वाली वीडियो, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।